हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के बारे में। दीपिका कक्कर ने एक व्लॉग अपलोड किया था कल। उस व्लॉग का टाइटल और थंबनेल था कि अम्मी को क्या हो गया है, और मतलब कि गेट वेल सून मम्मा। तो इसने इस तरीके का टाइटल अपलोड किया था। और अगर आप उसका लास्ट वाला व्लॉग देखोगे तो वहाँ पे भी ये जिक्र था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जब शुएब वाला जो उसने सारा ड्रामा नहीं, सॉरी, जो बचपना किया था, जो बचकानी हरकतें की थी। और अच्छा, उस बचकानी हरकतों में मुझे किसी ने मतलब कहा था इस बात को लेकर कि अगर कोई बीवी जो है वो अपने शौहर को स्पेशल फील करवा रही है तो ये कहाँ की गलती है। भाई, गलती नहीं है, मैं नहीं कह रही कि कहीं से गलत है। अगर बीवी अपने शौहर को स्पेशल फील करवा रही है, ये कहीं की बुराई नहीं है, कुछ नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि फिर हर बार जो है वो एक इंसान क्यों करे, चाहे वो बीवी करे चाहे वो हस्बैंड करे। एक ही इंसान एफर्ट्स क्यों करे? भाई, सामने वाला इंसान भी तो एफर्ट करता हुआ नजर आए ना। मेरा तो क्वेश्चन बस इतना ही होता है कि एफर्ट एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। बस तब एफर्ट्स जो है वो दोनों तरफ से लाजमी है अगर आप एक रिश्ते के अंदर हो, और वो भी एक ऐसा रिश्ता जो कि आपके मियाँ बीवी वाला रिश्ता है। तो एफर्ट्स जो हैं वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि एक तरफ की एफर्ट्स कहीं से भी जस्टिफाई हो सकती है, एक तरफ की एफर्ट्स नहीं जस्टिफाई हो सकती। और ये फिर ना एक तरीके से ये बना दिया जाता है कि नहीं भाई, लड़कियां ही करें, क्योंकि लड़की जो है वो करना चाहिए, लड़कियों को ही, बीवियों को ही करना चाहिए। बीवियां ही जो है ये सारी चीज़ों के लिए बनी होती है। ये वैसे भी हमारे इधर ये वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बीवियाँ जो है इन सब चीज़ों के लिए बनी होती है, उनको ये सारी चीज़ों के शौक होते हैं। भाई, मर्द तो ऐसा ही होता है। नहीं भाई, मर्द को भी चेंज होना चाहिए, मर्द ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा सिंपल। मेरा तो यही लॉजिक है। खैर चलो जी, अब बात करते हैं हम दीपिका कक्कर के बारे में। दीपिका कक्कर ने ये दिखाया कि उसकी अम्मी एडमिट है। अच्छा, इससे पहले बहुत बार उसकी अम्मी एडमिट हुई है, और ये बात इन्होंने बहुत पहले भी बताई थी कि अम्मी जो है वो 2-3 दिन हॉस्पिटल थी। इन्होंने खुद इस बात को बताया था, लेकिन उन्होंने ना उस टाइम पर इस चीज़ को कंटेंट नहीं बनाया था। मतलब उसकी अम्मी गई थी, एडमिट होकर वो आ गई थी। अब उस दरमियान कौन था उनके साथ, कौन नहीं था, बात आई थी कि निक्कू होता है उनके साथ। और कहीं ना कहीं देखो, जब हम उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी रहे होते हैं ना, उन्हीं दरमियान ये अपने आप को गलत साबित कर भी देते हैं कि नहीं यार, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हमें मत दो, हम तो ये जो बातें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सच है। अभी जैसे इसकी अम्मी एडमिट है तो इसने इस चीज़ को खुद ही जो है वो कमेंट कर दिया कि भाई अम्मी एडमिट है तो हम सब आना जाना कर रहे हैं, निकू भी आ चुका है वापसी। मतलब इनमें से कोई भी अपनी माँ के पास इतनी देर नहीं रह रहा है कि दिन में मैं थोड़ी देर चक्कर लगा लेती हूँ। इसने थोड़ी देर का जिक्र किया। इसने ये नहीं बोला कि मैं दिन में पूरा दिन यहाँ होती हूँ पर रात में शुएब आ जाते हैं, या दिन में शुएब रहते हैं तो मैं रात में आ जाती हूँ। तो इस तरीके का नहीं। मतलब उसकी अम्मी कुछ टाइम के लिए तो अकेली रहती हैं तो फिर कोई और रहता है। मतलब कुछ तो ऐसा सीन है। उससे पहले जब उसकी अम्मी इतनी बार एडमिट हुई उस टाइम नहीं दिखाया है, उसने कभी भी उस चीज़ को नहीं शूट किया नहीं। लेकिन अभी ये हुआ है कि इसके व्लॉग्स में, दरअसल अभी जो इनके व्लॉग्स आ रहे हैं इनमें इनकी बीमारियों को लेकर जो मोनेटाइज हो रहे हैं ना व्लॉग्स, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है इनके रिसेंट दिनों से। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। अगर आप शुएब का व्लॉग देखोगे तो वो सारी चीज़ें कवर अप होती हुई आपको दिख रही हैं। मतलब लास्ट टाइम जब इसके फादर का हुआ था तब उसने फादर को लेकर जब जितनी जितनी चीज़ें कवर अप की, और जब फर्स्ट उसका इम्यूनोथेरेपी थी तो वो उसने देखो तो दीपिका को नहीं दिखाया था, लेकिन सेकंड में इसके पास कुछ नहीं था अपनी फादर के अपडेट को लेकर, तो उसने पूरी थेरेपी दिखाई थी और ये सारी चीज़ें की थी और ये सब कुछ दिखा था। तो आज यही हुआ है कि उसने अपनी अम्मी को भी जो है पूरा कंटेंट जो है 10 मिनट का व्लॉग है वो पूरा का पूरा इन्हीं पर बैठ के बनाया है। और उन्होंने ये चीज़, अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की इनके घर के अंदर, अगर आप में से कोई एक इंसान, जैसे दीपिका ने बताया कि जो उसको ये जो बीमारी शुरू हुई, जहाँ से उसको पता चला इस बीमारी का, वो उसको वहीं से पता चला जब उसको पेट में दर्द था। ठीक है, उसके पेट के दर्द की वजह से उसको वो चीज़ पता चली है। अगर आपको वही सेम चीज़ अगर आपके घर में किसी और को हो रही है तो आपके तो हाथ पैर फूल जाएंगे, आप तो भागम भाग मचा दोगे कि भाई नहीं भाई, ये तो चीज़ बहुत ख़तरनाक है। मतलब आपको किसी भी तरीके से डिटेक्ट करना है, या आप 1-2 दिन की मेडिसिन हो उस पर नहीं स्टे करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने खुद इन सारी चीज़ों पर स्टे किया था, उसके बाद आपको क्या निकल कर आया था। ठीक है, यही इसको पेट का दर्द था जिसको इसने समझ लिया कि भाई कोई ऐसा इशू है, कोई ये इशू है, खाने का इशू है, कोई ऐसा इशू, कोई वैसा इशू, ये सारी चीज़ें उसने समझ ली। और उसके बाद उसको जो चीज़ निकल कर आई, जो कि कैंसर निकल कर आया, और फिर उसकी दुनिया पूरी की पूरी हिली है। तो उस चीज़ पर अगर वही सेम चीज़ उसकी माँ को हो रही है तो वो कैसे बोल सकती है कि डॉक्टर ने दवाई चेंज कर दी था, हमने 2 दिन वेट कर लिया, हमने 3 दिन वेट कर लिया। मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल इंसान वेट करेगा वही सेम प्रॉब्लम के लिए जो उसके साथ हो चुकी हो, जिसके बाद इसका रिजल्ट ये निकला हो जो दीपिका का निकला है। अगर आपको एक टाइम के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो आप बोलोगे नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये मैं ऐसे नहीं बर्दाश्त कर सकती, कुछ तो चल रहा है ऐसा। भाई आप फ़ौरन जो है वो उस चीज़ का मतलब निकालो कि क्यों हो रहा है, ये रीज़न्स चाहिए। आप दिल में जितना भी सोच लोगे नहीं मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगी, बट लेकिन आपके दिमाग में ख्यालात आने शुरू हो जाते। तो आपने ये जो इतने दिन भी निकाले, ये क्यों निकाले? ठीक है, आप डॉक्टर्स वगैरह को दिखा रहे थे, आपने सोनोग्राफी वगैरह करवाई, सब कुछ किया, लेकिन आपको भी पता है कि आपको भी जहाँ पर चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं वो चीज़ें किधर जाकर डिटेक्ट हुई हैं, सब कुछ हुआ है। तो मुझे ये जो वाला जो बिहेवियर था ना कि हाँ हमने करवा दिया लेकिन मिल नहीं रहा था आराम, दवाइयाँ चेंज कर ली फिर नहीं मिल रहा था, लोग डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये जो जिस तरीके की बात की गई ना, मुझे बड़ा हैरत हुई है कि अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हो ऑलरेडी और अभी भी आप इन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहे हो
तो और वही सेम चीज़ अगर आपके घर में दोबारा आपकी माँ को भी हो रही है तो वो तो भाई मतलब आप तो यहाँ के आपके हाथ पैर जो है वो फूलने बनते हैं। खैर आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चीज़ हमने लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखी थी, उनको पेन था और उस टाइम पर भी जब उनको इतना पेन हो रहा था और आप उस टाइम पर भी जो है वो अपने बेटे की जिम्मेदारी उनको दी हुई थी, वो उनको बैठ के खिला रही थी, कर रही थी। ये क्यों? मतलब ये तो ज़्यादती है ना यार उनके साथ। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि ये ज़्यादती है, चाहे वो सबा करे चाहे वो दीपिका करे। मतलब जो आप अपने घर वालों को मतलब यूज़ करके और ये टैग ले रहे हो कि मैंने नैनी के बगैर बच्चा पाला है, ये आप अपने घर वालों पर जुल्म कर रहे हो। लिटरली आप उन्हीं पर जुल्म कर रहे हो। मतलब भाई नैनी रख लो, नैनी वाला टैग ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम बच्चा भी अच्छे से रहे और तुम जो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिले ना। हाँ वो केयर कर लें, वो देख लें, वो नज़र रख लें नैनीस पर, भाई नैनीस सही तरीके से कर रही हैं नहीं कर रही हैं अपना काम, वो एक चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन उन पर पूरा डिपेंड कर देना बच्चा तुम्हारा खा रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, वो बच्चे को गोद में उठा उठा के घूमना, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो है वो तुमने अपनी माँ पर डिपेंड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, मेरा तो यही सवाल है। अच्छा, इन्होंने निकलते निकलते कहा था ना कि हमें इस एयरबीएनबी की याद आएगी, तो शायद कभी कभार आपके बोले हुए अल्फाज भी ना, मैंने कहती हूँ ना कि आपको कभी कभार बहुत सोच के बोलना चाहिए, तो वो बीएनबी जो याद आएगी। और अभी कुछ ही दिन गुजरेगा तो आपको दोबारा बीएनबी लेना पड़ गया है, तो मतलब ये सारी चीज़ें। और अच्छा, कुछ लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख रहे हैं कि जब से आपने ये घर लिया है तब से जो है वो आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, आप नज़र में आ चुके हो, आप प्लीज़ नज़र में आना बंद करो, आप ये चीज़ें बताना बंद करो, ये करो वो करो, और आपके लिए घर अच्छा नहीं है। मतलब लोगों का मानना है कि ये घर इनके लिए अच्छा नहीं है जब से इन्होंने ये पूरा 5 BHK बनाया है। और कुछ लोग सभा पे इस चीज़ का एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे भाई मतलब ठीक है, इनके दरमियान हमें चीज़ें नहीं सही दिख रही होती हैं, सब कुछ है, बट लेकिन सभा का मतलब सभा की जेलसी का क्या रीज़न बन सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर घर को जो है वो बहुत ज़्यादा दोष दिया जा रहा है कि भाई ये घर ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको इतनी मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। कभी अम्मी, कभी आप, कभी पापा, मतलब आपके घर से जो है वो मुसीबतें ख़त्म ही नहीं हो रही, बीमारी तो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। अगर आप देखो इन दिनों जितना भी है तो ये इनके व्लॉग्स बीमारी से ही जो है इर्द गिर्द जो है वो चल रहे हैं और कुछ ना कुछ इनके घर के अंदर चल रहा है। कभी कोई बीमार, कभी कोई अप डाउन। मतलब ठीक है, इससे पहले भी पापा को एक बार स्ट्रोक हुआ था, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा इनका रहा। लेकिन अभी अगर आप ये 2 साल से इनके व्लॉग्स देखोगे तो 2 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा बीमारियों को देखा है, फेस किया है। और ये मतलब इससे पहले भी आंटी एडमिट हुई थी, आंटी की शुगर वगैरह डाउन हो गई थी, तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं दिखाया था। लेकिन इस बार इन्होंने दिखाया है, शायद कंटेंट की कमी आप बोल सकते हो कि कंटेंट की कमी हो गई इसलिए दिखा दिया गया है, वरना वो नहीं दिखाती, क्योंकि वो नहीं दिखाती हमेशा जब भी अगर, क्योंकि ज़्यादातर तो यही न्यूज़ में आता है, न्यूज़ में या बोल लो या जो भी आप बोल लो, जो भी इनके व्लॉग्स में जो थोड़ा बहुत दिख जाता है वो निकू वाला सिचुएशन दिख जाता है कि वो जाकर एडमिट हो गई थी और फिर वो खुद ही अपने आप को जो है वो डिस्चार्ज करवा के वापसी लेकर आ गई, वो सही है। तो यही चीज़ आपको उनके इसमें दिखेगी। तो खैर इनके घर को बहुत ज़्यादा दोष दिया जा रहा है कि इनका घर मेन रीज़न है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई घर रीज़न्स होते हैं कि कोई घर है। और जो बात हो रही है कि नज़र की, तो भाई वो दिखाना तो बंद कर ही नहीं सकते ना इनकी व्लॉगिंग। अगर वो दिखाना, शो ऑफ, ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे तो उनके पास बचेगा क्या? तो लोग कहना है भाई आप शो ऑफ करना छोड़ दो। मतलब लोग जो है वो आपकी शो ऑफ से, मतलब आप लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो। कुछ लोग इनको सजेशन दे रहे हैं कि भाई आप व्लॉगिंग बंद कर दो, आप व्लॉगिंग बंद कर दोगे तो शायद आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नज़रों में आ रहे हो। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई नज़र में आ रहा है तो वो सबा है। सबा की तो एक एक चीज़ को लेके जज किया जाता है, एक एक चीज़ को लेके बात की जाती है। तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मतलब नज़रों वाला क्या सीन है? अगर वो चीज़ उनके घर में बीमारियाँ आ रही हैं, अब ज़ाहिर सी बात है अगर आप उनके घर का देखोगे हाल हवाल, जिस तरीके का उनके घर में सिस्टम है, मतलब डाइट ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल इनके नहीं है, सोने के कोई इनके मतलब नहीं। भाई देखो, आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, चलो जी ठीक है, एक इंसान है जिसको नींद नहीं आ रही, वो जाग रहा है, वो ओके, लेकिन आपका घर तो उस तरीके से मैनेज होकर चले ना जहाँ पर हर तरीके से जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ ना डिस्टर्ब हो। अगर आप एक जाग रहे हो तो उसके साथ उनकी ज़िंदगियाँ ना डिस्टर्ब हो। अगर आप एक बाहर का खाना खा रहे हो, तो अगर बीच में भी देखो तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जब वो नहीं गई थी कुछ बाहर का खाना वाना खाने, तब भी उनको फीवर था। तो आंटी अब आए दिन जो है वो तबीयत उनकी ख़राब होती है, और उस दरमियान उनके ऊपर एक बच्चा पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं आपको बता दूँ। और बच्चा पलता है, क्योंकि बच्चे को बहुत बार उसने दिखाया है, जितनी बार भी उसने दिखाया, बच्चा नानी के साथ ही होता है, नानी के साथ नानी के घर में होता है। इवन कितनी बार तो उसके टॉयज़ तक भी नीचे पड़े होते हैं। वो जो किचन सेट है वो 2-3 बार लोगों ने नोटिस किया था कि वो उसकी अम्मी के घर में पड़ा था। अब अम्मी के घर में तो उसी वक्त पड़ा होगा ना जब बच्चा पूरा पूरा दिन वहाँ रह रहा होगा। अगर वो 1 आध घंटे के लिए गया तो वो इतना बड़ा किचन सेट क्यों लेके जाएगा, और वापसी वो क्यों लेकर आएगा? मतलब वो उस वक्त अगर लेके गया जब वो पूरा पूरा दिन होगा। तो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है वो इंसान को ज़्यादा थका देती है, और वो अब उनकी एज नहीं है। तो ये जो बार बार उनका बीमार होना, कहीं ना कहीं वो थकन भी है। वो पानी का रीज़न बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, वो पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, वो एक रीज़न है। लेकिन थकना भी उनका एक रीज़न है। बच्चे के साथ आप बिज़ी कर रहे हो वो एक अलग बात है कि हाँ आप बिज़ी कर रहे हो, बच्चे
के साथ खेल कूद के बिज़ी हो रही है, उनका टाइम पास हो रहा है, वो बिल्कुल एक टोटली अलग चीज़ है। लेकिन बच्चा पालना वो एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया, वो भागम भाग, उसको संभालना, उसको देखना, उसको वॉशरूम, उसकी हर एक चीज़ आपको होती है ना। मतलब वो वॉशरूम जाने का अगर बोलेगा तो आपको भागना, मतलब अब बच्चा भागने वाली सिचुएशन पर, और आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा, कभी खाने के लिए तो कभी कुछ, कभी उसकी कोई ज़िद देखनी है। इवन ये तक भी होता है कि वो अम्मी के साथ जो है ना, मम्मा के साथ जो है नीचे जाता है, मतलब साइकिल वगैरह चलाने के लिए भी। तो हर एक चीज़ टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आंटी के ऊपर ही है। धर्मदादा और निक्कू होते हैं, लेकिन फिर भी एक आंटी जो है वो टोटली उसकी जो है वो केयर टेकर बनी हुई होती हैं। तो उसमें आपको एक एज के हिसाब के बाद आपको रेस्ट चाहिए होता है, और आपकी एक एज के बाद आपकी बॉडी ये सारी चीज़ें नहीं झेल पा रही होती है, और कहीं ना कहीं रीज़न है। और दीपिका को ये समझना चाहिए, एज अ डॉटर उसको इस चीज़ को समझना चाहिए। भले वो अपनी माँ को बोले कि नहीं आप रहो, ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मैं एक नैनी हायर कर देती हूँ ताकि वो रोहान को संभाले करे, और आप बस उसके ऊपर नज़र रखो, आप रोहान के साथ खेलो करो बस, लेकिन आप अपने आप को थकाओ मत। अगर कोई एक नॉर्मल बेटी होगी तो वो तो ऐसे ही करेगी। और बार बार एक चीज़ कहना, उनका मेजर नहीं था भाई। मतलब इतनी कंडीशन तो ख़राब थी ना कि उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा है। मतलब ऐसा तो नहीं था कि वो दवाई लेकर आ गई, उनको अगर हॉस्पिटल में रुकना पड़ा है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ा है, तो चीज़ें मतलब परेशानी वाली थी। मतलब ठीक है, मेजर क्या समझते हो आप लोग? मेजर का मतलब क्या है? कि मेजर का मतलब ये है कि जब तक उनको ये ना कह दिया जाए कि भाई अभी जो है वो 24 आवर्स हैं और ये हैं वो है, मतलब ये मेजर में काउंट होता है। मतलब चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं थी, तभी तो उनको रखना पड़ा ना अंडर ऑब्जर्वेशन में। वरना क्यों डॉक्टर दवाई देकर बोलता नहीं भाई सब कुछ कंट्रोल में, आप जाओ, आप जाके देखो। मतलब नहीं था, चीज़ें ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत इस तरीके की थी। मेजर नहीं था, मतलब ये क्या है? मतलब आप क्या, मुझे लग रहा था कि वो कंटेंट बनाना भी चाह रही है और ऑडियंस को ये बताना चाह रही है कि नहीं ऐसा कुछ था नहीं, बस हमने ऐसे ही चलते फिरते, हमें लगा कि यार हमें BNB याद कर रहा है, हम चलो BNB में जाके 2 रातें स्टे कराते हैं। मतलब ये वाला फील करवा रही है, क्योंकि उसको पता है कि आगे चलकर व्लॉग के अंदर दिख जाना है कि अम्मी जो है वो संभाल रही होगी, तो लोगों ने उस चीज़ पर कॉल आउट कर देना है कि अरे तुम्हारी माँ तो अभी इतना बुरे तरीके से बीमार हुई थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली सिचुएशन आ गई थी, और तुम जो है वो अब दोबारा अपना बच्चा संभलवा रही हो। तो इसलिए ये इस चीज़ को देखकर प्रेशर कर रही है। कुछ मेजर नहीं था, नहीं थोड़ा सा ही था, बस ऐसे ही मजाक में हम BNB में जाके रुक गए। अच्छा, जब मैं इनके कमेंट सेक्शन देख रही थी तो पता चला कि इनके कमेंट सेक्शन के अंदर कि नेहा फैज़ी ने कोई वीडियो अपलोड की थी। अच्छा, आजकल मैं नेहा फैज़ी की वीडियोस नहीं देख पा रही, इसलिए मुझे आइडिया नहीं उधर क्या चल रहा है। तो बोला कि नेहा फैज़ी की वीडियो में ये पता चला है कि उसने बताया था कि जो ये दीपिका की मॉम है वो एडमिट है, तो इसलिए इन्होंने बताया है। और मतलब उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, हम सबको पता है, कहीं ना कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए उन्होंने बताया। तो लोगों का कहना है कि इसने व्लॉग अपलोड करके रखा था, लेकिन व्लॉग जो ये डालती नहीं है रोज़ रेगुलर बेसिस पर, इसीलिए जो है वो उसने अपलोड किया है। खैर वो एडमिट थी, और वो मतलब वो अगर एडमिट थी तो वो 4-5 दिन पहले एडमिट थी। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, अगर कोई इंसान 4-5 दिन पहले एडमिट है, ठीक है, जब आप ये व्लॉग अपलोड कर रहे हो वो घर आ चुका है और आप उस टाइम पर बैठ के बोल रहे हो कि उनके लिए दुआ करना, मतलब वो कौन सा मतलब मैसेज बनता है ना। मतलब ये तो सिर्फ वही होता है कि बस बोलना है, बस इमोशनल करने की ट्राई, क्योंकि उस टाइम पे तो वो सिचुएशन निकल चुकी है, आपके वो घर वाले उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रहे हो तो फिर क्या, हाँ एक होता है कि आप इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट दे दो कि यार दुआओं में याद रखना, तो एक उस टाइम की अपडेट समझ में भी आती है। लेकिन ये बाद के व्लॉग में ये जो अपडेट होती है कि दुआओं में याद रखना, जो उस टाइम पर बोला जा रहा होता है कि दुआ करना अम्मी ठीक हो जाए, अम्मी हॉस्पिटल से बाहर आ जाएँ, वो तो ऑलरेडी बाहर आई हुई होती हैं जब आपने ये व्लॉग अपलोड किया होता है। तो खैर उसके बाद फिर लेबल DKI लाजमी है। लेबल DKI इन्होंने जब खास करके, अब वैसे तो ज़्यादातर शूट्स में नज़र आता है, जैसे ज़्यादातर व्लॉग्स में नज़र आता है, लेकिन खास करके जब ये जो हॉस्पिटल वाले व्लॉग्स होते हैं इस तरीके के, तो इसमें ये लेबल DKI को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्लॉग पर एक तो रीच अच्छी मिलती है, देन सेकेंडली थोड़ा सा ऑडियंस का ना एक, अगर आपको ऐसा व्लॉग देख रहे हो तो आप इमोशनल होते हो, आपका एक इमोशनल साइड होता है उस बंदे के लिए, तो वो फिर मुझे लगता है कि ये एक तरीका है मार्केटिंग का। अगर आपको याद हो, मैंने आपको तरीके बताए हुए कि मैंने मार्केटिंग सीखी थी, तो ये मार्केटिंग के तरीके होते हैं। ऑडियंस को इमोशनल करके चीज़ें बेचने वाले ये एक तरीका होता है, ये पढ़ाया जाता है। तो मतलब भाई ये सीखा है मैंने सब, इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया है कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है और आपको अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचनी है और आपको किस तरीके से, देखो क्योंकि आपको ऑडियंस को ही बेचना है, तो फिर आप ऑडियंस को अगर सीधा सीधा एक प्रोडक्ट बोलोगे ना कि ये ले लो, ये चीज़ है, ये ले लो, और वहीं पर आप ऑडियंस को अलग अलग तरीक़ों से बेचोगे, कभी उनको एंटरटेन करके, कभी उनको इमोशनल करके, वो चीज़ों पर ज़्यादा मतलब सेल आती है। ये सारी चीज़ें, ये टेक्निक्स होती हैं, ये तरीके होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं। अगर आप मार्केटिंग का कोई कोर्स करते हो या आप बिज़नेस के लिए कोई पढ़ते हो कुछ, तो उसमें आपको ये होता है। तो मैंने जब कोर्स किया था तो मुझे अच्छे से आइडिया है। मैंने बहुत थोड़ा सा ही कोर्स किया था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो मैंने कोर्स किया था, तो मुझे ये सारी चीज़ें, उसमें ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मतलब ये शुरू की चीज़ें होती हैं जो ये सिखाई जाती हैं, मार्केटिंग करना और ये सब कुछ, ये किन किन तरीक़ों से मार्केटिंग होती है, क्या होता है, तो उसमें ये मार्केटिंग का तरीका होता है। तो ये देखना, ये हमेशा
आप किसी को भी देखो, किसी भी ब्लॉगर को देखो, वो कुछ ना कुछ इमोशनल साइड आपको अक्सर जोड़ता हुआ नज़र आएगा। अगर कोई उसको प्रोडक्ट बेचनी है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता है, तो वो इमोशनल साइड की स्टोरी आपको ज़रूर लास्ट में दिखाएगा। तो ये सब कुछ होता है, आपको हमेशा दिखेगा, हर बार नहीं दिखेगा, लेकिन ये टेक्निक्स होती हैं, ये तरीके होते हैं चीज़ें बेचने के, मार्केटिंग करने के। तो वो तरीका है लेबल DKI। मैं नहीं कह रही कि भाई देखो अपना काम करना कोई बुरा है, लेकिन ये खास करके उसको ऐड, मतलब सोचो अभी 1 सेकंड पहले आप इस पे थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दूसरी तरफ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं साड़ी लॉन्च कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भाई जब आप साड़ी खुद नहीं पहनती, खुद प्रेफर नहीं करती, तो फिर आप साड़ी क्यों बेच रही हो? देखो ये तो गलत बात है कि अगर कोई इंसान खुद कुछ नहीं कर रहा तो वो क्यों बेच रहा है। हाँ, ये होता है कि आप इसको ये बोल सकते हो कि भाई आप खुद उन सारी चीज़ों पर, मतलब अब अगर कोई इंसान है जो शराब को समझता है वो हराम है और उसके बाद भी वो सेल कर रहा है, तो जाहिर सी बात हम उसको बोलेंगे भाई तुमको पता है तुम हराम है, तो तुम दूसरों के लिए क्यों सेल कर रहे हो ना? जब तुम्हें खुद उस चीज़ों के नुकसान से तुम बच रहे हो, तो तुम किसी दूसरे को क्यों बेच रहे हो? लेकिन वो साड़ी अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा नहीं पहनती, लेकिन हाँ उसने एक आध बार पहनी है, ज़्यादातर वो शादी के बाद तो उसने अपने आप को बहुत चेंज किया है, उसका पूरा का पूरा वार्डरोब चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो साड़ी लॉन्च करने वाली है और उसके बाद अम्मी का आते हुए दिखाती है कि एक तरीके से जो है वो अच्छा हुआ है। और ये अच्छा ऐसे हुआ कि बीमारी को अम्मी का जो है वो इन्फेक्शन पता चल गया और इस तरीके से, मतलब इनके स्टूल में इन्फेक्शन था और वो इनको दवाइयाँ नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उनको पता चल गया ये सारी चीज़ें कि एक तरीके से अच्छा हुआ, वो एडमिट हो गई और ये हुआ। मतलब खैर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स में मैं जब रीड करी थी कि लास्ट व्लॉग में भी आंटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आप उनको बहुत परेशान कर रही हो। और मुझे भी यही लगता है, अपनी माँ को मत इतना परेशान करो। मतलब एक तरीके से सबा जितनी कॉल आउट होती है ना इन सब चीज़ों पर, मुझे लगता है ये भी इतनी ही होनी चाहिए कॉल आउट, क्योंकि ये भी गलत कर रही है यार। माँ है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है आप माँ को नैनी बना दो, मतलब ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि इनके व्लॉग्स कम आते हैं, इनके व्लॉग्स में चीज़ें कम दिखती है, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं कि यार जाने दो। बट जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। मतलब इन्होंने ये टैग अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि इनको नैनी का टैग अपने ऊपर नहीं लेना, इसलिए ये लोग ये सारी हरकतें करते हुए दिखते हैं। खैर आप लोग का कहना है इन सब के बारे में। और एक और चीज़ भाई, रोहान को जब ये BNB में था तो रोहान को निक्कू जो है वो लेके जा रहा था घुमाने के लिए, तो लोगों के भी सवाल था, मेरा भी सवाल था कि शुएब क्यों नहीं जाता। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर माँ नहीं जा पा रही तो बाप चला जाता है साथ में, लेकिन कोई तो होता है। दीपिका बहुत कम अकेले भेजती है, अदरवाइज दीपिका साथ चली जाती है, वरना तो चलो होता है कभी कभार दीपिका भी अकेले भेज देती है। लेकिन अगर फादर बैठा हुआ है फारिग और कुछ काम नहीं है उसका, और जबकि आप बता रहे हो कि आपका बच्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसिंग सिचुएशन पर है, वो आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, तो फिर आप लोग क्यों उसको अकेला छोड़ रहे हो? फिर कोई एक ना एक तो उसके साथ ही रहो, चाहे वो घूमने के लिए जाए, कोई कहीं भी जाए, ताकि उसको ये फील हो कि कोई बात नहीं यार, माँ नहीं है तो बाप साथ में है। यूँ बोलना, आपको ये दिखाना ये है कि भाई मतलब रोहान को कितना ट्रॉमा मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें जब करने का वक्त आता है तो तब करना तो डिफरेंट ही चीज़ है। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।